आप लोगों के लिए सेफ सिर्फ अदानी है। अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आपको घेरा है। देखिए, ऐसा है कि अदानी पर जो लगातार बोलते हैं तो बोलिए कि रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर सेफ से क्यों नहीं निकली, ये अदानी के साथ जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तस्वीर क्यों नहीं निकली, ये शरद पवार गहलोत जी के साथ तस्वीर क्यों नहीं निकली, ये शरद पवार के साथ तस्वीर क्यों नहीं निकली। तो क्या वहां पर अदानी रहते हैं तो वो चमत्कार करते हैं और दूसरी जगह करते हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बताता हूं कि कांग्रेस लेकिन अदानी के मुद्दे की तस्वीर की बात नहीं है। वो कहते हैं कि आप अदानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है और तस्वीर किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आरोप आपके ऊपर सनसनीखेज है। मैं उसके बारे में बोल देता हूं। जो इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, धारावी के प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस उद्धव जी की सरकार ने तय किए, तो क्या उन्होंने अडानी के फेवर वो तो कह रहे कैंसिल करो प्रोजेक्ट। गलत बात है, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं। फिर उनको पूछे दिग्गी पोर्ट किसने दिया था अडानी को महाराष्ट्र में, फिर उनसे पूछे मुंबई एयरपोर्ट किसने ओके किया था महाराष्ट्र में, फिर पूछे तो आपका सेफ अनसेफ अदानी है। मेरी बात, सवालों का जवाब तो देना होगा ना। मेरी बात, क्या आपका सेफ अनसेफ अदानी है? ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी दो, वरना वापस से वो इनके इकोसिस्टम वाले लोग हमारी क्लिप बनाने के लिए बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो आरोप आप पे लग रहा है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे लग रहा है, बीजेपी पे लग रहा है, सेफ अनसेफ अदानी है। देखिए, मैं आपको उसको बचाने का प्रयास है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। सब कुछ बताता हूं, मुझे 40 सेकंड दे दीजिए और मुझे अपना ओपनिंग कमेंट भी दे दीजिए। 50 सेकंड्स डन। 50 सेकंड्स। ऐसा है कि अडानी 2014 से पहले रेडी खोमची डाल रहा था क्या? 2004 से 14 तक में वो थर्मल का सबसे बड़ा प्लेयर बना, उसको 1 लाख करोड़ के लोन मिले, उनके ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट गुजरात की सरकार कांग्रेस की थी तब दिया गया, तो ये सब जो दिया गया, विरिंदम पोर्ट केरला में दिया गया, पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद उनको गहलोत सरकार ने बड़ा सोलर प्रोजेक्ट दिया, उनको छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल ने प्रोजेक्ट दिया, तो उस समय पर ये सारे प्रोजेक्ट सेफ थे। और आज कहीं देश में काम करे वो तो अनसेफ हो जाते हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस है तो कौन सेफ है? वक्फ सेफ है, मुस्लिम आरक्षण सेफ है, जैसे रेवंत रेड्डी ने बोला, आतंकी सेफ है। 26/11 में देखा ना आतंकी कैसे सेफ रहते थे। वोट बैंक सेफ है, रोहिंग्या और घुसपैठिया जिनको ये सिलेंडर देना चाहते हैं सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, और 350 करोड़ जो इनकी सेफ में मिले थे धीरज साहू के, वो भी सेफ है। और आज कौन अनसेफ है? कांग्रेस रहे तो, कांग्रेस रहती है तो नौमानी तो सेफ है, नौमानी का मुल्ला पर्सन लॉ बोर्ड सेफ है, पर हिंदू अनसेफ है क्योंकि हिंदुओं को बांटने की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल नौमानी के विषय को भी लेकर आऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला उस विषय को भी लेकर आऊंगा, साधु संतों ने जो बोला उस विषय को भी लेकर आऊंगा। पर एक चीज बोलूं, 10 सेकंड। लास्ट टाइम आपने जब मुझे इस प्रकार से काउंटर किया था तो हरियाणा हम बहुत बड़ी तरीके से जीते थे, तो मैं आपका साधुवाद। ट्वीट करने वाले ये काउंटर भी ट्वीट कर देना। जी ये आप लेकिन देखिए, एक इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी का कोई चुनाव पाकिस्तान और मुसलमान के बिना नहीं होता है। ये भी बिल्कुल साफ सी बात है। पाकिस्तान और मुसलमान के बिना। अच्छा, एक सेकेंड, ये मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड हम लेकर आए कि ये बिल्कुल मैं उसे आऊंगा, लेकिन आपका भी तो मुसलमान और पाकिस्तान के बिना कोई चुनाव नहीं होता। ये मुल्ला पर्सनल लॉ गोल है, मुसलमान बटेंगे कटे पेपर, सारे नंबर है आपके। एक सेकेंड जी, ये मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के पास इनके कैंडिडेट गए फवाद अहमद। अच्छा, ये बटेंगे बीजेपी लेकर आई ना। आपके पक्ष वालों ने इसका विरोध किया। मैं बताता हूं, एनसीपी ने विरोध किया, अजित पवार ने बोला बटोंगे और कटोंगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, पंकजा मुंडे ने बोला बटोंगे और कटोंगे नहीं चलने वाला है। आपको 10 सेकंड में एक ऑडियो सुनाऊंगा, सुनना पड़ेगा। आप सारे ऑडियो सुनिए। यहाँ पर मुझे बाकियों को ऑडियो लेने दीजिए। बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार है और कहा है कि एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी एक फेक व्यक्ति है, ये कहा गया है। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ नाटक करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, सीधा रुख करता हूं आपका 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है गेम इज ऑन, यानी सियासत की ये गेम है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना सेफ गेम खेल रही है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है जो मुल्क के अंदर हो रहा है। पोलराइजेशन हो रहा है धर्म के नाम पे। शुरुआत की माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान काट देंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ, हम ही को वोट दो, हम तुम्हारे चैंपियन हैं, हिंदुओं को खतरा है। यहां से बात शुरू हुई और नोमानी जी ने आकर के उसको खत्म करने की कोशिश करी। अंत में हुआ क्या है? नागरिक बट रहे हैं, नागरिक डट। नोमानी ने किसको खत्म करने की कोशिश करी? आकर के उसको खत्म। नोमानी कह रहा है कि हुक्का पानी बंद करो तो बीजेपी के साथ जाएगा। नोमानी जी, क्या उनको ये अधिकार है वो किसी का हुक्का पानी बंद करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाए? अब आप लेफ्ट के साथ हैं, वाला बोलेगा इसका हुक्का पानी बंद करो क्या? नहीं, क्या मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कहने का कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काट देगी इसलिए यूनाइट हो जाओ? ये तो नहीं बोला। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा हुआ व्यक्ति।
नहीं, वो उनका इंप्लीकेशन तो यही है। ये आपका कौन implication है, उनका काटने नहीं जा है, रहा है नहीं, आपको? नहीं। पाकिस्तान, चाइना, किसकी बात कर रहे हैं? बाद में आप उसको जस्टिफाई करके जो मर्जी कह दीजिए कि साहब हम तो भारतीयों की बात कर रहे थे, अरे साहब हम तो सारे सिटीजन्स की बात कर रहे थे। लेकिन एवरीबडी नोज कि आप किसको इंप्लाई कर रहे थे, इस बात को समझिए। और ये गलत चीज है, और ये जो हो रहा है इसके मैं फेवर में नहीं हूं। दूसरी बात पे अब आप आइए, अब जो ये अडानी साहब की बात इन्होंने करी, साहब ये देखिए, समाज शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी से जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हो, यदि आप बात करेंगे तो पूंजीवाद हमेशा धर्मवाद के सिर के ऊपर चढ़ करके आता है। चाहे वो हिटलर का पूंजीवाद था, वो आए, सत्ता में आए और लास्ट में उन्होंने कह दिया साहब देश की माइनॉरिटीज और कम्युनिस्ट ये इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही चीज मोदी साहब कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आज की तारीख में मुसलमान जो संख्या बल में कम है, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, वो डरा हुआ है, वो 14% है। हम हिंदू 85% है। अगर हिंदू धर्मगुरु कूद कूद के आकर के कह रहे हैं कि साहब सिर्फ सनातन को वोट दो, तो मैं इसको तो ठीक नहीं मानता। ये देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग कथावाचक, इनका काम क्या है? मुझे जवाब पहले धर्म से शुरू हुए, अब पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए कभी इधर का भाषण, कभी उधर का भाषण। आज जो तो ये नफरती एजेंडा को बंद करना होगा। आज जो सनातन धर्म संसद बुलाई गई है, उस पर आप ये बोल रहे हैं। जब वक्फ को लेकर सड़कों पर लोग निकले थे, तब तो आपके मुंह से जुबान नहीं निकली थी विवेक भाई। अगर एक तरफ अधिकार है तो दूसरे को भी अधिकार है। जब वक्फ के ऊपर निकले थे तो आपने कुछ बोला था क्या? वक्फ बोर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म संसद के लिए क्यों निकल पड़े? कोई बीजेपी का समर्थन है क्या उनको, या किसी और, क्या शिवसेना का समर्थन है? किसी का समर्थन नहीं है, खुद निकले हैं वो लोग, नहीं, उनको भी अधिकार है। 10 सेकंड और, जैसे आपको अधिकार है आए बाय साहब कुछ बोलने का। नहीं है। वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक बोर्ड था। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश की ठीक है सर, इट्स बीन लॉन्ग। आपने अपनी बात को रखा, पार्टी की सुने आप, देन ऑडियो डाउन, ओके 40 सेकंड्स, देन ऑडियो डाउन। विवेक जी ने बोला बटेंगे कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं बाळासाहेब ठाकरे। शपथ घ्यायची ती ही घ्या, जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। बाळासाहेब ठाकरे बोलते हैं कि आप शपथ लो कि अगर द्वेष के दुश्मन एक हो जाते हैं तो आप भी एक होंगे। क्या सांप्रदायिक थे बाळासाहेब ठाकरे? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा बटेंगे कटेंगे, ये सांप्रदायिक है। हाँ, पर जो हिंदू को हिंसक बोलता है वो सांप्रदायिक नहीं है। जो बोलता है कि 10% मुस्लिम आरक्षण दे देंगे वो सांप्रदायिक नहीं है। जो बोलता है वोट जिहाद में सिपा सलार जो है शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। 26/11 को हिंदू टेरर बोलता है वो सांप्रदायिक नहीं है। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया वो सांप्रदायिक नहीं है। और इक्वालिटी की बात तो स्वयं इंदिरा गांधी जी कहती थी, और सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं विवेक जी। पिनराई विजयन ने बोला जमाते इस्लामी का समर्थन कांग्रेस ले रही है। आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी का समर्थन ले रही है या पिनराई विजयन भी जो है वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं? और आखिरी बात देखिए, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे, इनको बहुत प्रॉब्लम है और संविधान के खिलाफ है हम लोग। मैं तो कह रहा हूं कि आज मुस्लिम आरक्षण की बात रेवांत रेड्डी ने की है, क्या ये संविधान के साथ है? और यहां पर देखिए उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी के भी तथाकथित प्रवक्ता बैठे, ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नहीं है, ये उद्धव भाईजान तंजीम को पूछिए कि एक बार राहुल गांधी हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए तैयार है? ठीक है, जवाब ले आनंद दुबे मेक योर पॉइंट। रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया, मैं उनको कोट कराऊं, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का हम काम करेंगे जैसे हमने तेलंगाना में करा है। यू सपोर्ट इट? तो क्या आप उनके सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं? अमीश जी नमस्ते। थोड़ा मीठा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कड़वाहट बहुत हो गई है, कटुता बहुत हो गई है। बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार, जनता भी कमर कस के हो गई है तैयार। महायुति की महाभ्रष्ट डूबने वाली है इनकी सरकार।